हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 3.4 में फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड पार्ट और पिछले के जो 3 क्वेश्चन हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में यस नाम के लड़के का जो स्कोर है वो 40 अंक का था। वो कब था देखिए। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इज राइट आंसर। जब वो टेस्ट में सही जवाब देता था तो उसको एक जवाब के 3 अंक मिलते थे। और एक एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर इज रॉन्ग आंसर। और गलत जवाब होने पर एक गलत जवाब का 1 अंक काट लिया जाता था या वो खो देता था। ठीक है। हैड आगे कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इट्स करेक्ट आंसर। यदि उसको एक सही उत्तर के 4 अंक मिलते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इट्स इनकरेक्ट आंसर। और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के 2 अंक उसके अगर काट लिए जाते देन तब यस का जो स्कोर है, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस का जो स्कोर है वो 50 अंकों का होता। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कुल मिला के कितने क्वेश्चन थे? तो देखिए यस ने जो टेस्ट दिया उसमें उसने कुछ सवालों के जवाब दिए, तो कुछ सही जवाब थे उसके, कुछ गलत जवाब थे। ठीक है। तो मान लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, माना सही जवाबों की संख्या। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर। ठीक है, आंसर ये मान लिया हमने x। फिर लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, जो गलत जवाब थे वो कितने मान लिए? y। ठीक है। अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार। जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इट राइट आंसर। एक सही जवाब के अगर 3 अंक मिलते तो मान लीजिए उसके 4 सही जवाब है तो 4 के मिल जाएंगे। 3 गुणा में 4 12 अंक। 5 होते तो 15 मिल जाते। 3 गुणा में कर देते। यानी 1 अंक के x हैं, सॉरी एक जवाब जो एक सही जवाब देते उसका 3 अंक है। जवाबों की कुल संख्या है यहाँ x जो सही देती है। तो ये हो जाएगा 1 के 3, 2 के 2 गुणा 3, 4 के 4 गुणा 3, 10 के 10 गुणा 3 और x के x गुणा 3 यानी 3x। ये तो हो गए उसके अंक। ठीक है, जो उसको मिले सही जवाबों की। और कटेंगे यानी माइनस होंगे, ये माइनस कर दिया मैंने। ठीक है। एक गलत जवाब होने का 1 अंक काटा जाता है। ठीक है। गलत जवाबों की संख्या कितनी है? y। तो 1 गुणा में y, तो ये y हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो टोटल स्कोर होता है वो कितना होता है? 40 मार्क्स का फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपके पास इक्वेशन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए। अब इसने ये कहा यदि उसको एक सही जवाब के 4 अंक मिलते, सही जवाब यानी राइट आंसर 1 के 4 मिलते, 2 के कितने मिलेंगे? 2 गुणा में 4 8। 10 के कितने मिलेंगे? 10 गुणा में 4। x के कितने मिलेंगे? x गुणा में 4। तो इसके जो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये तो उसको अंक मिल गए क्योंकि सही जवाब थे। टोटल अंक ये हो गए इसके। और कटे कितने? एक जवाब का 2 अंक कटते हैं। टोटल जवाब कितने हैं आपके? आंसर कितने हैं? y रॉन्ग आंसर। तो 1 के 2 कटते हैं, 5 के 5 गुणा में 2 कटेंगे, 10 के 10 गुणा में 2 कटेंगे, y के कितने कटेंगे? y गुणा में 2 यानी 2y। ठीक है। और ये टोटल स्कोर कितना होता है तब इसका? 50। ये हो गई आपके पास इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है, आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।
यहाँ अगर आप x के कोफिशिएंट लेट अस सपोज हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, अगर x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें और इक्वेशन 2 को 3 से करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो हमें केवल इक्वेशन जो 1 है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो काम हो जाएगा हमारा। तो यही लिख देते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस और क्या कर देंगे माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। वी गेट एक ही लाइन में लिख दिया मैंने जो कुछ करना था, ठीक है। आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2 देन आफ्टर सबट्रैक्टेड इक्वेशन 2 वी गेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6x माइनस 2y और ये हो जाएगा 80। लेट अस सपोज कोई इक्वेशन आ गई 3, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना बट बस इसको क्या करना है माइनस करना है इसमें से, और वो माइनस क्यों करेंगे वो आपको पता है, y के कोफिशिएंट इक्वल होने के साथ साथ इनके साइन सेम है, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो चुका है। 6x माइनस 4x हमारे पास 2x आ जाएगा, फिर 80 माइनस 50 हमारे पास 30 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30/2 दैट इज 15 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई x की वैल्यू। अब आप लिख सकते हैं पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखा आपने जो कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है, x की जगह आपने रखा 15 तो जाएगा 15 दिए 45 माइनस वाई इसके बराबर 40 के बराबर माइनस वाई को इधर 40 को इधर, ये हो जाएगा 45 माइनस 40 इक्वल टू वाई और यहाँ वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। तो यहाँ से हमें पता चला कि यस नाम के लड़के ने 15 जवाब सही दिए और 5 जवाब गलत दिए, ठीक है। तो ये हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देन इन द टेस्ट। अब आप लिखेंगे देयरफॉर जो लास्ट आंसर होगा यहाँ तक करेंगे और आगे छोड़ देंगे तो लास्ट जो आंसर वो नहीं लिख पाएंगे तो आपका एक अंक काट लिया जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे भाई कुल मिला के अगर किसी टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो मान लो 50 है, हो सकता है बच्चे ने 40 का सही जवाब दिया और 10 का गलत जवाब दिया, तो 40 जमा में 10 करेंगे यानी गलत और सही दोनों को जोड़ेंगे तभी तो कुल जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होनी चाहिए x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो कितने हो गए भाई 20 हो गया, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। नाउ हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो स्थान हैं, एक स्थान A और एक स्थान B हाईवे पर और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। एक कार A से रवाना होती है जबकि दूसरी कार स्टेशन या प्लेस स्थान जो है वो B से स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम दोनों का जो स्टार्ट होने का टाइम है वो सेम है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चले, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जाएं, तो ये दोनों जो है वो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं, ठीक है। दे मीट इन 5 आवर्स। आगे लिखा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर करेंगे, 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है दोनों के बिटवीन और दोनों विपरीत डायरेक्शन में करेंगे तो 1 घंटे में मिल जाएंगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, ये जो दो कारें ए और बी से चलती हैं इनकी जो स्पीड है वो क्या है, तो जो स्पीड है वो कंसीडर करते हैं। देखिए आप लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, ठीक है। ये मान के हमने क्या x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी,
ये हम कंसिडर कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन when they travels in when they travel in same direction then तब क्या होगा देखिए। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बताता हूँ, ध्यान देना। ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं। लेट अस सपोज ये जो कार है बी से जो कार है वो इधर जाती है, ए से जो कार है वो भी इधर जाती है। तो 5 घंटे के बाद ये कोई स्थान है, कोई प्लेस है सी, ये दोनों यहाँ पर आकर रुक जाती हैं एग्जैक्ट 5 घंटे बाद। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो कार बी से चली है उसने तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। मान लो 1000 है, 500, 700 कुछ भी है। बट जो ए से कार चलेगी उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की। इट मीन्स ए से जो गाड़ी चली है, जो कार चली है, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। कितनी ज्यादा करती है, 100 किलोमीटर की, ठीक है। और ये इट मीन्स इसकी जो स्पीड है वो भी ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा है तभी तो ये 100 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर कर पाई और उसके साथ साथ इस पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है। अगर 1 घंटे में ये जो कार है वो मान लो x डिस्टेंस, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे में, यानी स्पीड का मीनिंग तो ये होता है जो कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस जो कवर होगी, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, दैट इज नोन एज स्पीड, ठीक है। 1 घंटे में हो गई x, तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, 5x कर लेगी। यहाँ से जो चलती है वो 5 घंटे में कितनी कर लेगी, 5y। अब ये 5x डिस्टेंस है, ये 5y है। बट हमें इतना पता है कि ए ने जो डिस्टेंस कवर की है वो 100 किलोमीटर ज्यादा की है, यानी ये डिस्टेंस ज्यादा है, यानी 5x माइनस 5y करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देन 5x माइनस 5y, और ये डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर ज्यादा जो कवर की है। ये होगी आपके पास, ये होगी इक्वेशन 1। ये शायद इक्वेशन आपको समझ में आ गई इस डायग्राम से। अब आगे देखिए, इसके अंदर कुछ कॉमन लेके करते हैं, आपको आगे समझ में, ठीक है। देखिए अब आगे क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 5 उसको आप कॉमन निकाल दीजिए। 5 को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 100 अपॉन 5 कितना हो जाएगा भाई, 20। ये होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, again according to question, when they travel in opposite direction, when they travel in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करती है, तब क्या होगा देखिए, इधर बताते हैं आपको अपोजिट का। प्लेस ए, ये प्लेस बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। आप ऐसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इधर क्या है, भिवानी, इधर है दादरी, दोनों के बीच में मान लीजिए, मुझे तो पता ही, आपको ही पता है कि भाई 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। मान लो ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। एक कार यहाँ से चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ से चलेगी, तो 1 घंटे में दोनों मिल करके ये 100 किलोमीटर की दूरी करेंगे। लेट अस सपोज 1 घंटे में ये दोनों कितना मिल जाती है। कुछ डिस्टेंस ये वाली गाड़ी कवर करेगी, कुछ डिस्टेंस ये करेगी, लेकिन दोनों अपोजिट चल रही है, और दोनों जब ये क्लोज हो जाती हैं तो दोनों मिल करके कितना करेंगी, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को करेंगी 1 घंटे में। वो भी कितने में, 1 घंटे में लिखा हुआ है, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीटिंग 1 आवर, तो 1 आवर 1 घंटे में। 1 घंटे में जो प्लेस ए से चलती है वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, x, और 1 घंटे में कितनी करती है, y। तो दोनों मिल जाएंगे, तो दोनों मिलकर के कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे भाई, ये बीच वाली, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है।
ये जाएगा 100, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आई होप ही आपको समझ में आ गई ये बातें। अब इक्वेशन 1 और 2 कंप्लीट बन चुकी हैं। अब आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगा दो। अब देखिए खास बात, माइनस करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन को प्लस भी कर सकते हैं क्योंकि y के जो कोफिशिएंट हैं वो न्यूमेरिकली इक्वल है और जो साइन है वो अपोजिट है, तो आप यहाँ पर इन इक्वेशन को प्लस भी कर सकते हैं। चलो एक इक्वेशन को प्लस करके देखते हैं। हम देखेंगे यहाँ नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखिए जब हम इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जो फर्स्ट है इक्वेशन वो आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम यहाँ पर इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं, मीन्स कोई भी साइन कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं, ये कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस x यहाँ 2x आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 और x की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 60। यानी प्लेस ए से जो कार चलती है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की जो वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन लिख देंगे आप यहाँ, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, तो x की जगह कितना करना है 60, ठीक है। अब 20 को उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 60 माइनस 20 तो y, तो 40 इक्वल टू y। यानी देखिए ये स्पीड कंसीडर की है, स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, ये जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी, ये जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। The area of a rectangle get reduced by the 9 square unit। ये कहता है एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, इतना 9 स्क्वायर यूनिट। कब घटता है देखिए, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, इसकी जो लेंथ है उसको 5 यूनिट कम कर दिया जाए और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए। इस सिचुएशन में जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट कंडीशन ये बताता है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, कहता है अगर इसकी लंबाई को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 2 यूनिट जो भी है वो इंक्रीज कर दिया जाए, देन क्या होता है, जो इसका एरिया है ना वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस, मींस इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को हम कंसीडर कर लेते हैं। आप लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये कंसीडर किया आपने कितनी x यूनिट। यूनिट वो मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, वो किलोमीटर हो सकती है, ठीक है। तो आप इसलिए आप कुछ भी कंसीडर कर ले, इसको बेसिकली एक सिंपल नेम दे दिए यूनिट। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x यूनिट। आप लिखेंगे इसी तरह से, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये कंसीडर किया आपने y यूनिट। लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मींस x मल्टीप्लाई y स्क्वायर यूनिट। जैसे मान लो लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 2 8 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर जिसको आप बोल देते हैं। तो जो एरिया वो कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यू नो जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया है आपके पास यहाँ पर xy, ठीक है, ये हो गया x मल्टीप्लाई ये हो गया y। अब कंडीशन लगाते हैं, देखिए क्या कंडीशन है। इसने कहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है, ये एरिया जो भी है ये 9 कब हो जाता है। अब कब होता है ये,
कम जो है वो कब होता है, क्या कंडीशन लगती है, इसने आगे लिखा इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, जो लेंथ है ना x उसको रिड्यूस कर दो 5 यूनिट, ये ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, और जो ब्रेड्थ है उसको बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, कितना 3, ये लो प्लस कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, यानी xy माइनस 9 इक्वल टू एक्स को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को y के साथ xy हो जाएगा, फिर x को प्लस 3 के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अब -5 को आप y के साथ करेंगे तो -5y आ जाएगा, ठीक है ना, और -5 को +3 के साथ करेंगे तो -15 आ जाएगा। अभी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, आगे देखिए। अब ये -15 इसको उधर ले जाएंगे, xy है इसको भी उधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, हमारे पास है xy -9, ये जो xy है इधर जाके माइनस हो जाएगा, -15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3x - 5y। अब xy से xy कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास कितनी आएगी भाई, 3x - 5y, 3x - 5y, और किसके इक्वल हो जाएगा ये 15 प्लस है 9 माइनस है, 15 - 9 इज 6, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसके अंदर सेकंड इक्वेशन देखते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये है एरिया, इधर लेंथ मल्टीप्लाई ये ब्रेड्थ, ये तो xy इक्वल टू xy होता है ना। अच्छा, इसने क्या कहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, कहता है कि लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, ब्रेड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, द एरिया इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, कितना 67, बढ़ने का मतलब प्लस हो जाना, ये लो, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, xy + 67 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, पहले x के साथ करेंगे इसकी, xy + 2x आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे तो 3y + 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको भी पता है xy उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको आप डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं, आपके पास आ गया 2x + 3y। अच्छा, ये जो 6 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 67 - 6 इज 61, ये हो गई इक्वेशन 2। आई होप ये इंटरवल आपको समझ में आ गया, और मैं इक्वेशंस को सोल्व करवा देता हूँ, वैसे आप भी कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है। आगे करते हैं इसको। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 में ना तो x के कोफिशिएंट इक्वल है ना y के कोफिशिएंट इक्वल है, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। मैं लिख देता हूँ पहले इक्वेशन को, फर्स्ट है 3x - 5y = 6 और सेकंड है 2x + 3y = 61, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 है उसको किसी कर देते हैं इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इक्वेशन जो 2 है उसको इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3, वी गेट। ये आप है ना, मैंने वैसे न्यूमेरल्स में लिखा है तो आप इसको अच्छे से स्टेटमेंट बना के लिखिए, ठीक है। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3, वी गेट, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से कंप्लीट जितने भी टर्म्स हैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट हो जाएगा 6x - 10y = 2 से इसको करेंगे 12, लेट अस सपोज न्यू इक्वेशन 3, नेक्स्ट वाली को 3 से करना है, ये हो जाएगा 6x + 9y, 3 से करना है 3 एंड 6 3 या 18, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 4। अब साइन सेम है तो माइनस करेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, -10 - 9 आपके पास हो जाएगा -19y, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 171, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 171/19, 19 निमानो सुई कहता, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आप, इक्वेशन 1 है 3x - 5y की जगह कितना भाई 9 =
6 3x 9 4 45 9 5 45 इक्वल टू 6 3x इक्वल टू 6 प्लस 45 हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 51 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51/3 17 आ जाएगी। यानी जो लेंथ है वो 17 यूनिट आ गई, ब्रेड्थ है वो 9 यूनिट आ गई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। थैंक्स स्टूडेंट्स वॉचिंग वीडियो।